और तो देखो फंडा क्या होता है इस सवाल में, जो चीज हो रही है ना वो है रॉक डेटिंग। रॉक डेटिंग मतलब होता है पत्थरों की एज निकालना। कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल क्या है इसके पीछे। तो आपको देखो यहाँ पे ना कुछ चीजें बोली हुई है। आपको रॉक डेटिंग नहीं भी आती तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, हो जाएगा। आपको बोला है एज ऑफ सैंपल निकालना है, ठीक है, जिसमें आपको हीलियम की वॉल्यूम बताई हुई है, और आपको क्या बोला है कि कंप्लीट अटेंशन हीलियम का मान लो इस पत्थर में। ठीक है, देखो फंडामेंटल क्या है। मान लो एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर के अंदर होंगे थोरियम छुपे हुए। और थोरियम की प्रॉपर्टी ये है कि थोरियम जो है वो डीके मारता रहता है, ठीक है। कैसे पता डीके मारता है, हमको बता रखा है, और जिसको नहीं पता बता देता हूँ। थोरियम इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, थोरियम इज रेडियो एक्टिव। अब थोरियम जब डीके मारता है तो किस तरह का रिएक्शन दिखाता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक थोरियम जिसमें 232 न्यूक्लियॉन्स है, 90, इट ब्रेक्स इनटू लेड। क्वेश्चन में दे भी रखा है, देखो 82 208। कितने न्यूक्लियॉन्स बच गए हैं? बाकी सारे वो बनेंगे हीलियम। तो यहाँ पे अगर तुम 232 माइनस 208 करो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास लगभग लगभग 24 न्यूक्लियॉन्स बचे। तो यहाँ पे तुम बना सकते हो 6 हीलियम और साथ में कुछ पार्टिकल्स। ठीक है, इनसे हमें मतलब नहीं है बाकी पार्टिकल से। हमें इससे मतलब है कि एक जो थोरियम होता है इट प्रोड्यूसेस 1 लेड एंड दिस मच ऑफ हीलियम। अब ये जो हीलियम होता है गैस फॉर्म में। अब होता क्या है ना, इन पत्थरों में ना ये हीलियम की जो गैस है ट्रैप हो जाती है, ऐसे छुप के रहती है। ठीक है, और रॉक डेटिंग काम इस तरह से करता है। हम एक पत्थर का सैंपल लेते हैं, इसमें जो हीलियम छुपी हुई होती है ना, इसे ट्रैप्ड होती है। इसको बहुत केयरफुली एकदम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, और वो हीलियम की मेजरमेंट के थ्रू हम एक तरह से बता देते हैं कि एज कितनी है उस रॉक सैंपल की। अब इसका फंडामेंटल समझना, ठीक है, आराम से, तो ध्यान से समझना क्या हो रहा है। मान लो थोरियम स्टार्ट हुआ था एक जमाने में डीके होना, ठीक है। रिएक्शन लिख लेता हूँ। थोरियम दे रहा है आपको लेड और साथ में हीलियम। थोरियम मान लो एक जमाने में एन नॉट थे, उसमें से एक्स घटा, तो एक्स लेड बना होगा, 6x हीलियम बना होगा। ठीक है, आप ना इस एक्स की अगर आप ये ढूंढ लें ये एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आपको वहां से एन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और एन नॉट माइनस एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आपको क्या बता रखा है कि कोई जो पत्थर था ना उसमें इतना सैंपल था थोरियम का, 5 × 10⁻⁷ ग्राम थोरियम था। ये आपको एन नॉट माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और आपको हीलियम की भी वैल्यू बता रखी है कि हीलियम कितना था। देखो यहाँ पे दे रखा है 6 × 10⁻⁵ ml एट STP। तो आपको एक तरह से बता रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी थी। जहाँ पे ये जो एन नॉट है ये है कितने मॉलिक्यूल्स है थोरियम के इनिशियली। एक्स जो है वो है कि कितने थोरियम के मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज करें। ठीक है, 8 × 10⁻⁻⁵ नहीं नहीं, वो 8 × 10⁻⁻5 है, -5/6 नहीं है, ठीक है, इतना ml। एनीवे, हम ये जानते हैं कि जितने भी फर्स्ट ऑर्डर डीके होते हैं वो, सॉरी, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता था, मैं लिख सकता था ln N0 - x डिवाइडेड बाय N0 विल बी इक्वल टू -kT। के की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी? के की वैल्यू मुझे पता चलेगी यहाँ से, हाफ लाइफ दे रखी है ना इसकी। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। मुझे एक्स की भी वैल्यू दे रखी है, के की भी वैल्यू दे रखी है, मुझे बस टाइम बताना है, और ये टाइम ही है क्या, उस पत्थर की एज। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे, बात समझो। पहले पहले सबसे पहले N0 - x की वैल्यू निकालते हैं। तो लेट मी रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट फ्रॉम हेयर, और N0 - x की वैल्यू निकालते हैं। तो N0 - x की वैल्यू कितनी है, वो है कितना सैंपल था थोरियम, वो था जी 5 × 10⁻⁻⁷। इतना तो मास था थोरियम का, डिवाइडेड बाय 232 करना पड़ेगा, इतने होंगे मॉलिक्यूल्स थोरियम के। नहीं नहीं, इतने नहीं होंगे, इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये होंगे N0 - x की वैल्यू। ठीक है,
अच्छा, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे कि कितने थोरियम डिकम्पोज करे? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको हीलियम के मोल्स बता रखे हैं, और हीलियम के मोल्स होंगे 6 गुना जितने थोरियम डिकम्पोज करे। अब आपको उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? तो बड़ा आसान है, देखो। 8 × 10⁻⁵ ml गैस की वॉल्यूम है। इसको आप डिवाइड कर दो 22400 से। अगर आपको याद होगा तो 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 22400 ml। ये तो इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना हीलियम के, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे हीलियम के, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6x। दैट्स इट, आपको x की वैल्यू मिल गई। आप n0 की वैल्यू निकाल लोगे, और n0 - x की आपको वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। दैट्स इट, हमको इतना ही करना है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग, अब ये जो वैल्यूज हैं इनके साथ क्या करें, है ना? तो ये यही वैल्यूज हैं जो बहुत कचड़ा वैल्यूज हैं, और इनको ना हमें प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको लिखते हैं। अच्छा जी, तो ये है n0 - x की वैल्यू, ये है एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू हो जाएगी जी 8 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 224, और यहाँ रख दूंगा उसको 10⁻⁻7 Na। n0 - x की वैल्यू है 5/232 इंटू 10⁻⁻7 Na। ठीक है ना? ये एक चीज़ गलत कर दी ना, यहाँ पे डिवाइड बाय 6 भी आ जाएगा, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, 4 बिकम्स, 4 भी कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 × 20, 4 6 × 24, 1/56 इंटू 3 हो जाता है 150 + 18, 168 इंटू 10⁻⁻7 Na। ये एक्स की वैल्यू है, और n0 - x की वैल्यू है 5/232 इंटू 10⁻⁻7 Na। ठीक है? अब इक्वेशन जो लिखूंगा मैं, वो मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से कि ln n0 - x, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, -n अंदर ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा ln n0/n0 - x इक्वल टू k। k की वैल्यू हो जाएगी ln 2/हाफ लाइफ। तो ln 2/हाफ लाइफ विच इज 1.39 इंटू 10⁻10 ईयर्स इंटू टाइम। अब इस वैल्यू को मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो दिस विल बी ln n0 की वैल्यू हो जाएगी तो n0 - x की वैल्यू मेरे पास है विच इज 5/232 इंटू 10⁻⁻7 Na। और यहाँ से n0 की वैल्यू निकाल सकते हैं x सब्स्टिट्यूट करके। तो n0 हो जाएगा 5/232 इंटू 10⁻⁻7 Na प्लस 1/168 इंटू 10⁻⁻7 Na। ठीक है? अब इसमें से ना Na कट जाना है, और आपको एक बहुत ही गंदी इक्वेशन सॉल्व करनी है। सर 10⁻⁻7 भी कट गया, तो यहाँ पे एक तरह से हो गया ये। 5/232 को ऊपर भेज दो आप लोग, तो दिस बिकम्स 1 प्लस 5/232 को ऊपर आप भेजोगे, दिस बिकम्स 232 डिवाइड बाय 5 इंटू 168 इक्वल टू ln 2/1.39 इंटू 10⁻10 ईयर्स इंटू टाइम। ये हमारी इक्वेशन बन रही है, ठीक है? अब देखो यहाँ के आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको ना थोड़ा सा अच्छे से ध्यान भी रखना है। अभी अभी मैंने बताया था क्या, कि जब भी आप ऐसी इक्वेशन देखो जहाँ पे ln 1 + x लिखा है, जहाँ पे x की वैल्यू जो है स्मॉल है, मतलब 0.01, 0.1 तक मान लो, चलो इसको आप अप्रोक्सीमेटली x के बराबर ही लिख सकते हो। ठीक है? ये कहाँ से आता है? दिस कम्स फ्रॉम सीरीज एक्सपेंशन, जो आप लिमिट्स वगैरह में पढ़ते हो। ठीक है? आप चाहो तो उसको डेरिवेटिव के थ्रू भी निकाल सकते हो, एप्लीकेशन डेरिवेटिव के थ्रू, बट जो आपने अभी पढ़ा नहीं है तो आप इसको इग्नोर मार दो। ये एक अप्रोक्सीमेशन जो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इसको चिपकाते हैं, यहाँ पे ये चीज बैठ जाएगी। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली
232/5 × 168 इक्वल टू LN2 की वैल्यू होती है 0.7 मान लो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 0.693 होती है, LN 0.7 मान लो, 1.39 इंटू 10 की पावर 10 ईयर्स इंटू टाइम। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना, यहाँ पे टाइम में अगर आप देखोगे बहुत जमीन आसमान का फर्क दिया हुआ है। आपको करेक्ट 10 की पावर निकालना है एक तरह से, ठीक है। ऑल राइट, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 10 इंटू 1.39 इंटू 232 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 5 इंटू 168, ठीक है। अब ये थोड़ा कचड़ा सा है, बट क्या करें, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो उसकी अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं देखूं तो 1.39, एक काम करता हूँ, मैं तो कैलकुलेटर से ही कर ले रहा हूँ, बट आपको क्या है ना, पेपर में इसकी रफ वैल्यू गेस करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है 4 के आसपास आनी चाहिए। देख लेते हैं, 232 डिवाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय 5। जाओ, मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है कहीं पे। 168 नीचे है, बिल्कुल है। 5/2, 232 इंटू, नीचे 5 इंटू 168 आना चाहिए था, वो भी आ रखा है। ठीक है, सब सही किया है क्या? हाँ सही किया लग तो रहा है। ठीक है, मैं निकालो 1.39 इंटू 232, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.7, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 168.54 आता है, इंटू 10 की पावर 10 ईयर्स। तो ये 5.4 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स आना चाहिए इसका आंसर। अब अगर मैं ऑप्शन में चेक करूं तो 10 की पावर 9 ऑप्शन में है, तो ये आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा कचड़ा क्वेश्चन है कह सकते हो, बहुत ही एकदम अजीब अजीब वैल्यूज आ रही हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज। और अगर तुम आंसर देखोगे, यही है स्टोन की एज, है ना। हम मान के चलते हैं कि जब स्टोन बना होगा ना, तो उसमें जो थोरियम रहा होगा वो उसके अंदर अटक गया होगा, मूव नहीं कर पाएगा, वो थोरियम डीके हुआ, हीलियम बनता गया, और इस तरह से हम निकालते हैं स्टोन डेटिंग के थ्रू पत्थरों की एज। ऑब्वियसली ये देखो, ये जो तरीका होता है ये यूज होता है तब जब हमें बहुत पुराने पत्थरों की एज निकालनी होती है ना। ये हम तब नहीं यूज करते कि तुम्हारे घर के बाजू में कोई पत्थर मिल गया, उसकी एज निकालना। दैट इज समथिंग वी डोंट डू, है ना। आई थिंक यस मेहर, इट इज अ PYQ। दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड इट, बट दिस इज हाउ द क्वेश्चन वाज, है ना। थोड़ा गंदा क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, ठीक है।